क्यों आए हो यहाँ? तुमसे क्या रिश्ता था उसका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वही था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। ना कोई शर्म है ना कोई खैरत। चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। सोच रही हूँ शादी कर लेते। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करते थे कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। अस्मा की मोहब्बत उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर गई। वाजिद की वजह से उसने मोबियन से तलाक ले ली, लेकिन वाजिद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बल्कि वाजिद तो उसे बर्बाद करके ही रहेगा। सब कुछ मालूम होने के बाद जब अस्मा वाजिद के पास पहुंचेगी तो वाजिद कहेगा, अब हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा। अब हम शादी कर लेते हैं और इस घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम ही हो जिसने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। लेकिन जब से अस्मा को ये पता चला है कि सिकंदर को वाजिद ने ही कत्ल किया है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। रिया अस्मा को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। जब रिया अपनी बहन को बचाने की कोशिश करेगी तो कबीर गुस्से में ना जाएगा और इतनी जोर से चिल्लाएगा कि अस्मा की तमाम हकीकत उसके सामने ले आएगा। फिर जब कबीर अस्मा से पूछेगा कौन है वो जिससे तुम मोहब्बत करती हो, तो अस्मा परेशान हो जाएगी, और जब वो वाजिद का नाम लेगी तो कबीर सब कुछ समझ जाएगा कि ये सब कुछ वाजिद का ही किया हुआ है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और बेहतरीन ड्रामा रिव्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब